बड़ी खबर यहाँ पर है। कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। आप लोगों का जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले जिस तरह से परीक्षाएं आप लोगों की हो रही थी अब वैसे बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोगों का जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था, 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट से होता था, टोटल 50 नंबर के एग्ज़ाम होते थे। लेकिन इस बार 2026-27 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने मिलने वाला है। कक्षा 8, 9 और 11 की जो परीक्षा है अब मैट्रिक परीक्षा की तर्ज पर होगी। पूरी खबर क्या है, पूरा अपडेट क्या है, इसको बताने से पहले एक सबसे छोटा सा अपडेट हम आपको दे देना चाहते हैं कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है आपके अपने इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो आप अपने उस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, हमारे नंबर को जो है आप अपने व्हाट्सएप पे सेव करके एक मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए कक्षा 8, 9 और 11 की जो अब परीक्षा होगी वो मैट्रिक परीक्षा की तर्ज पर होगी। ये बात पहले से आप लोगों को बता दी गई है। यहाँ पर देखिएगा शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को सीखने और मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षाओं के प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इन कक्षाओं की परीक्षाएं, ध्यान दीजिएगा, अब इन कक्षाओं की परीक्षाएं मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। तर्ज का मतलब होता है सेम उसी पैटर्न पर, ठीक है। नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 20 अंक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 60 अंकों का जो है वो सब्जेक्टिव होगा और 20 अंक का प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट से भी आपके प्रश्न निर्धारित होंगे, ठीक है। तो यह बात आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है। इस नई व्यवस्था के उद्देश्य से विद्यार्थियों को केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि उनकी समझ, विश्लेषणात्मक सोच और विषय की गहराई से जानकारी मूल्यांकन करना है। यानी कि पहले क्या होता था कि बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट करके एग्जाम में जाते थे, जिनका उनका बेसिक नॉलेज जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। लेकिन अब उनको सब्जेक्टिव पे फोकस करना होगा, पूरा थ्योरी पढ़ना होगा। इससे क्या होगा, उसके मानसिक विकास बढ़ेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की अवधारणाओं की जाँच होगी, जबकि वर्णनात्मक प्रश्नों से उनके लेखन कौशल और विषय की समझ का आकलन किया जाएगा। वहीं प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पूरे वर्ष के प्रदर्शन, परियोजना कार्य और गतिविधियों को भी महत्व दिया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले से बेहतर तरीके से तैयार करेगी, ठीक है। साथ ही नियमित अध्ययन की आदत विकसित करने और परीक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ाने में भी बदलाव जो है वो सहायक साबित हो सकता है। यानी कि पहले के जो बच्चे होते थे ना, उनको जो है ऐसा सुनने को मिलता था कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रट कर जाते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं से पहले से बेहतर और तैयार करेगी। साथ ही नियमित अध्ययन की आदत जो है वो विकसित करने की परीक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ाने में भी बदलाव सहायक साबित हो सकती है। विद्यार्थी और अभिभावक को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं और विद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को परीक्षा की तैयारी जो है वो किस प्रकार से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव था तो आप लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम देना होगा। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। धन्यवाद।